नमस्कार। मैं श्रीपाद बख्शी पुनः उपस्थित हूं आपके सामने पानी से जिंदगी से एक और मोती लेकर। आमतौर पर किसी की मदद करना या जो भी हमारे पास पर्याप्त है वह किसी जरूरतमंद को देना अच्छा माना जाता है। इस तरह के प्रयासों का हमेशा सम्मान होना चाहिए और एक समृद्ध और सशक्त सामाजिक व्यवस्था में अधिक से अधिक लोग ऐसा कर सकने में सक्षम हों, यह अपेक्षित भी है। हमारी धार्मिक मान्यताएं भी इस प्रकार के व्यवहार को बढ़ावा देती हैं, परंतु इस बात पर भी जोर देती हैं कि दान सपात्र को देना चाहिए, किसी अपात्र को नहीं। अब यह भी विचार आएगा कि ये देना ही है तो किसी को भी दे दो, क्या फर्क पड़ता है। इस संदर्भ में किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि यदि आप पहली बार किसी को कुछ देते हैं तो तारीफ या प्रशंसा होती है। जब आप दूसरी बार उसे कुछ देते हैं तो उसके मन में एक उम्मीद या उत्सुकता का निर्माण होता है। जब आप तीसरी बार कुछ देते हैं तो उसके मन में अपेक्षा का भाव होने लगता है और वह आशा लगाए होता है कि पुनः कुछ मिलेगा। जब आप पांचवी बार उसे कुछ देते हैं तो बहुत हद तक इस बात पर निर्भर हो जाता है। और अब यदि छठी बार आपने कुछ नहीं दिया तो अब आप उसकी घृणा के पात्र हो जाते हैं। जरूरत से ज्यादा मिलने पर बहुत पात्र व्यक्ति भी अपात्र बन जा सकता है। हमारी संस्कृति में किसी भूखे को खाना खिलाना, किसी प्यासे को पानी पिलाना पुण्य का काम माना जाता है। देश भर में ऐसे सैकड़ों सामाजिक और धार्मिक संस्थाएं हैं जहां लगभग रोज सैकड़ों लोगों को निःशुल्क भोजन इत्यादि कराया जाता है। परंतु वहां भी कालांतर में इस प्रकार की कोई व्यवस्था बनाना आवश्यक हो जाता है कि आसपास के रहने वाले अपात्र लोग उस सुविधा का अनुचित लाभ न लेने लगे। अब आप इसे आज लगभग हर प्रदेश में चल रही विभिन्न सरकारी योजनाओं से जोड़कर देखिए। आप पाएंगे कि आम जनता दान के 5वें और 6वें क्रम के व्यवहार तक आ चुकी है। वे इन योजनाओं के आदी हो चुके हैं और यदि इसे निरंतर न रखा गया तो सरकारें घृणा की पात्र होंगी। अर्थात सीधे सीधे सरकार या तो बनना मुश्किल और यदि बन गई तो चलना मुश्किल। आजकल छोटे मोटे काम करने के लिए मजदूरों का अभाव हर जगह महसूस होता है। सरकारी योजनाओं के माध्यम से सीधे बैंक खाते में निश्चित राशि आना, फ्री अनाज प्राप्त होना और महीने में कुछ निश्चित दिन का रोजगार गारंटी के रूप में मिलने पर उस साधारणतया जीवन से ज्यादा अपेक्षा न रखने वाले व्यक्ति को कुछ काम और मेहनत करने की आवश्यकता महसूस नहीं होती। इस बात से नकारा नहीं जा सकता कि हमारे देश में आज भी बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोगों की निश्चित होगी जिन्हें इन योजनाओं की नितांत आवश्यकता है। परंतु खेद और चिंता का विषय यह है कि ऐसे कई जरूरतमंदों तक ये सुविधाएं नहीं पहुंच पाती और असंख्य अपात्र अपने आप को गरीब बताकर इन सुविधाओं का अनुचित लाभ ले लेते हैं। ऐसा इसलिए भी होता है कि इन योजनाओं का लाभार्थी बनने के लिए सिर्फ एक घोषणा पत्र या झूठा एफिडेविट ही काफी होता है, जिसे देना किसी स्वाभिमान खो चुके व्यक्ति के लिए कोई बड़ा काम नहीं। स्वयं पर ही जिसे अभिमान न हो वह देश, समाज या दूसरों के स्वाभिमान की क्या रक्षा करेगा। शायद यह बहुत सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है कि व्यक्ति को लाचार बना दीजिए, आचार शून्य, विचार शून्य और अभिमान शून्य, वो अपने आप हो जाएगा। जय हो, नमस्कार।